कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उन्हें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद। तो आज एक और नई कहानी के साथ एक बार मैं फिर से आप सबके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो पेश है आप सबके लिए एक और नई कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता है, वह पत्थर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना क्यों मार रहे हो, मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ़ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़, ज़्यादा दर्द हो रहा है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस पीड़ा को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम इसी प्रकार पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने का अपार संभावना है, तुम यह कर सकते हो, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ, मुझे उसी हाल में तुम छोड़कर यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिए तो मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने के लिए आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक बात भी नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही देर में जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा सुंदर सा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का भार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, उसे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति के रूप में धारण कर लिया। थोड़ी दिन बाद उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापना की गई। धीरे धीरे वहां लोग आकर वह पूजा पाठ करने लगे और वह ऐसे ही करते करते वह मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहां पूजा पाठ करने के लिए फिर से आने लगे। ऐसा ही करते करते वह पत्थर बहुत प्रसिद्ध हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक पत्थर उस मंदिर में लाया जाता है और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को सहा नहीं था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैं उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। तो दोस्तों, इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर या कोई भी अन्य काम हो, उसमें आपको दर्द हो, तकलीफ हो, ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाए तो आप रुकिए मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिए, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहना होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहकर आपको उससे ज़्यादा मजबूत बनना होगा, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। तो दोस्तों, यह रही हमारी प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए और आपको अगर पसंद आई है या इससे कोई आपको सीख मिली है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।